लिवर बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो डैमेज होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक अपना काम करता रहता है। इसलिए काफ़ी लोगों को लिवर की डैमेज की अर्ली स्टेज में या फैटी लिवर जब स्टार्ट होता है तो ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आते और उसके बारे में कोई भी अवेयरनेस नहीं होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लिवर डैमेज या फैटी लिवर डिजीज़ या लिवर इन्फ्लेमेशन के 5 ऐसे साइन जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर ये आप में दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और साथ ही हम जानेंगे 4 लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको आप करके अपनी जो लिवर डैमेज है या फैटी लिवर डिजीज़ है उसको रिवर्स कर सकते हैं। लोग जनरली सोचते हैं कि सीरियस लिवर डिजीज़ का मतलब बहुत ज़्यादा पेन या मेजर वीकनेस होना है, लेकिन लिवर प्रॉब्लम्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है। अर्ली स्टेज में लिवर कंपनसेट करता रहता है। बहुत बार पेशेंट्स अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि ऑफिस जाना, रूटीन वर्क, नॉर्मल खाना पीना, लेकिन अंदर ही अंदर फैटी चेंजेस और इन्फ्लेमेशन डेवलप हो रहे होते हैं। आज इंडिया में फैटी लिवर डिजीज़ बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है और इंटरेस्टिंगली इसका अल्कोहल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आजकल इंडिया में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बहुत कॉमन हो गया है और इसकी मेन वजह है हमारा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सेस शुगर इनटेक और ओबेसिटी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखें कि रूटीन ब्लड टेस्ट में अर्ली लिवर डिजीज़ डिटेक्ट नहीं होते हैं। कई पेशेंट्स में जो लिवर एंजाइम में थोड़े एलिवेट हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये नॉर्मल आते हैं। फैटी लिवर का जो डायग्नोसिस है ज़्यादातर जो रूटीन अल्ट्रासाउंड है उसमें इंसिडेंटली होता है। और लिवर की जो अर्ली वार्निंग साइंस हैं वो सिर्फ लिवर तक ही सीमित नहीं होते। ये फटीग, डाइजेशन प्रॉब्लम, स्किन चेंजेस और कंसंट्रेशन इशू की फॉर्म में भी आपको दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि लिवर एक्चुअली करता क्या है। बहुत सारे लोग लिवर को सिर्फ एक डिटॉक्स ऑर्गन मानते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि बॉडी का जो मेजर मेटाबॉलिक सेंटर है वो लिवर होता है। ह्यूमन लिवर 500 से भी ज़्यादा फंक्शंस बॉडी में परफॉर्म करता है। आप जो भी खाते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, सब जाके लिवर में ही इनिशियली जो प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप खाना खाते हैं तो लिवर ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पर उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि फ़ैट डाइजेस्ट करने के लिए एसेंशियल है। अगर बाइल प्रोडक्शन या बाइल फ्लो इफेक्ट हो जाता है तो ऑयली फूड डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होने लगती है। लिवर विटामिन को भी स्टोर करता है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के और B12। साथ ही ये आयरन स्टोरेज और हार्मोन मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी बॉडी में जो मेडिसिन जाती हैं उनका ब्रेकडाउन भी लार्जली लिवर ही करता है। इस वजह से अननेसेसरी पेन किलर, एक्सेसिव अल्कोहल और प्रोसेस्ड फूड भी लिवर पर एक्स्ट्रा लोड क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये लिवर डिजीज़ होते हैं वो एकदम से सडनली डेवलप नहीं होती। यह सालों तक स्लो प्रोग्रेस करती रहती हैं, स्पेशली जब लाइफस्टाइल कॉन्टीन्यूसली अनहेल्दी हो। इसी स्लो प्रोग्रेशन की वजह से इनिशियल वार्निंग साइन जैसे कि टायर्डनेस और डाइजेशन इश्यूज़ को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। तो आइए अब जानते हैं 5 ऐसे सिम्टम्स एंड साइन जिसका आपको ध्यान रखना है, या लिवर डैमेज की निशानी हो सकते हैं। नंबर 1 है कांस्टेंट फटीग। लिवर डैमेज का जो मोस्ट कॉमन एंड सबसे इग्नोर्ड सिम्टम है वो है परसिस्टेंट फटीग। हम यहाँ पे नॉर्मल टायर्डनेस की बात नहीं कर रहे जो बिजी डेज या लैक ऑफ स्लीप की वजह से होती है। लिवर से रिलेटेड जो फटीग होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। इसमें एनर्जी कॉन्स्टेंटली लो रहती है। कई लोग क्लिनिक में आकर सिर्फ यह बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बॉडी में पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। और इंटरेस्टिंगली इनमें से काफ़ी पेशेंट्स फैटी लिवर या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ डायग्नोज होते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो लिवर इन्फ्लेमेशन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी की एनर्जी प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। जब लिवर सेल्स में एक्सेस फैट अकोमुलेट होता है तो मेटाबॉलिज्म एफिशिएंटली काम नहीं करता। इसका डायरेक्ट इफेक्ट फटीग और लो स्टेमिना की फॉर्म में दिख सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लिवर का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो बॉडी से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, टॉक्सिन है, वो निकालने का होता है। लेकिन फैटी लिवर की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर जो टॉक्सिन्स हैं, बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, उनको बाहर नहीं निकाल पाता और वो बॉडी में ही जमा होने लगते हैं। ये टॉक्सिन्स अकोमुलेट होकर बॉडी को स्लगिश और वीक बना सकते हैं। पेशेंट कभी कभी फटीग के साथ ब्रेन फॉग जैसे सिम्टम्स को भी डिस्क्राइब करता है, जिसमें फोकस कम होना, मेंटली डल फील करना या मोटिवेशन लो होना हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि फटीग एक कॉमन सिम्टम है, इसलिए लोग उसे स्ट्रेस, एज या वर्कलोड से रिलेट करके इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर फटीग लॉन्ग टर्म हो, स्पेशली साथ में बेली फैट, पुअर डाइट, डायबिटीज़, हाई ट्राइग्लिसराइड्स या डाइजेशन इश्यूज भी साथ हों तो लिवर हेल्थ को इवेल्युएट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड साइन है बेली फैट का इंक्रीज हो जाना या आपको बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होना। आज के टाइम में फैटी लिवर का जो कनेक्शन है वो आपके लाइफस्टाइल और फूड हैबिट के साथ कनेक्टेड है। तो इसका जो कॉमन साइन है वो है सडनली बेली फैट इंक्रीज हो जाना, यानी कि सेंट्रल ओबेसिटी। बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं वेट मेरा ज़्यादा नहीं है, बस पेट निकल रहा है। लेकिन मेडिकली देखा जाए तो पेट निकलना सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है।
अब्डोमिनल फैट और फैटी लिवर का कनेक्शन इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना गया है। स्पेशली विसरल फैट जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड जमा होता है, वो मेटाबॉलिक इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करता है और लिवर पर डायरेक्ट स्ट्रेस क्रिएट करता है। एक और चीज़ जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है शुगर इंटेक, पर्टिकुलरली फ्रक्टोस, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज जूस, स्वीट्स और प्रोसेस्ड फूड में काफ़ी मात्रा में होता है। जो एक्सेस फ्रक्टोस है वो लिवर में प्रोसेस होता है, लेकिन जब इसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो लिवर इसको धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है और ये जो एक्सेस फैट है वो लिवर के सेल्स में डिपॉजिट होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर डेवलप हो सकता है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी लो है, मसल मास कम है और डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर या प्रोसेस्ड फूड आप खा रहे हैं तो ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कुछ पेशेंट्स को जो शुगर क्रेविंग है बहुत ज़्यादा इंटेंस फील होती हैं, स्पेशली आफ्टर द मील्स। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक इनडायरेक्ट साइन है जो कि फैटी लिवर से भी कनेक्टेड हो सकता है। और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही होती है तो बॉडी जो फैट है उसको एफिशिएंटली बर्न नहीं कर पाती और इसका रिजल्ट है कि बेली फैट और लिवर फैट दोनों ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहते हैं। इसलिए सिर्फ वेट देखना सफिशिएंट नहीं है, मेटाबॉलिक हेल्थ और लिवर हेल्थ को जो साथ में इवेल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर डैमेज का तीसरा साइन है स्किन एंड आई चेंजेस। लिवर प्रॉब्लम के कुछ साइंस आईज और स्किन में दिख सकते हैं, लेकिन यूजली जो लोग हैं इसको लिवर से कनेक्ट नहीं करते। जो सबसे कॉमन साइन है वो है जॉन्डिस, यानी कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आईज। यह बिलीरुबिन नाम के सब्सटेंस की वजह से होता है। नॉर्मली लिवर बिलीरुबिन को प्रोसेस करके बॉडी से रिमूव करता है, लेकिन जब लिवर फंक्शन इफेक्ट होता है तो बाइल फ्लो प्रॉपर नहीं होता और बिलीरुबिन ब्लड में धीरे धीरे अक्यूमुलेट होने लगता है। इसकी वजह से जो डिस्कलरेशन है आईज और स्किन की येलो हो सकती है। लेकिन जॉन्डिस थोड़ा लिवर डैमेज का एडवांस साइन है, अर्ली स्टेजेस में यह विजिबल नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट साइन है अनएक्सप्लेन्ड इचिंग। काफ़ी पेशेंट कंप्लेन करते हैं बॉडी में इचिंग होती है, स्पेशली रात में, बट एलर्जी टेस्ट उनके नॉर्मल आ रहे हैं। एक्सेसिव इचिंग बाइल सॉल्ट इम्बैलेंस की वजह से होती है, पर्टिकुलरली जब लिवर या बाइल डक्ट्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे होते। काफ़ी पेशेंट्स में स्किन डल लगने लगती है, उनका फेस टायर्ड और अनहेल्दी रहता है। एडवांस लिवर डिजीज़ में स्पाइडर एंजियोमास, यानी कि आपकी स्किन पर जो स्पाइडर लाइक रेड ब्लड वेसल्स हैं वो डेवलप हो सकती हैं, लेकिन ये एडवांस लिवर डैमेज की निशानी है। आपकी हथेली यानी कि पाम्स का अनयूजली रेड होना भी क्रोनिक लिवर डिजीज़ को पॉइंट कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्किन सिम्टम्स अलोन लिवर डिजीज़ को कन्फर्म नहीं करते, लेकिन अगर आइज़ येलो हैं, इचिंग है, फटीग है, डार्क यूरिन है, डाइजेशन इश्यूज़ हैं और बेली फैट जैसे मल्टीपल सिम्टम्स साथ में प्रेजेंट हैं तो प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन करवाना एडवाइजेबल होता है। नंबर 4 सिम्टम है डाइजेशन प्रॉब्लम आफ्टर द मील। लिवर का डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली फैट डाइजेशन में। इसलिए अर्ली लिवर डिसफंक्शन का जो इफेक्ट है आपके ईटिंग हैबिट्स और डाइजेशन में दिखना स्टार्ट हो जाता है। लिवर बाइल प्रोडक्शन करता है जो फैट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अगर बाइल प्रोडक्शन या बाइल फ्लो इनएफिशिएंट हो तो ऑयली या हैवी मील डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्टी फील होती है। पेशेंट्स कॉमन सिम्टम डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि ब्लोटिंग, हैवीनेस आफ्टर मील्स, नोजिया, एक्सेसिव गैस या अपर एब्डोमेन में जो डिस्कम्फर्ट हो सकता है। कई लोग पर्टिकुलरली ऑयली फूड खाने के बाद अनयूजुअल टायर्डनेस या स्लीपीनेस फील करते हैं। हर केस लिवर रिलेटेड नहीं होता, लेकिन फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये पैटर्न फ्रीक्वेंटली नोटिस किया गया है। साइंटिफिक स्टडीज़ ने भी अर्ली लिवर डिजीज़ को गट इन्फ्लेमेशन या अल्टर्ड जो डाइजेशन पैटर्न है उसके साथ एसोसिएट किया है, यानी कि लिवर हेल्थ और गट हेल्थ डीपली कनेक्टेड होते हैं। एक और मिस्टेक जो कॉमनली की जाती है कि बहुत सारे लोग सिर्फ एसिडिटी मेडिसिन ही लेते रहते हैं काफ़ी सालों तक और धीरे धीरे उनका लिवर डैमेज होता रहता है। अगर डाइजेशन इश्यूज रिपीटेडली हो रहे हैं, स्पेशली अनहेल्दी डाइट, ओबेसिटी, डायबिटीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल की बैकग्राउंड में, तो लिवर इवैल्यूएशन कंसिडर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर्टिकुलरली अगर सिम्टम्स के साथ आपको फटीग और बेली फैट भी है तो पॉसिबिलिटी ऑफ फैटी लिवर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार जो मेटाबॉलिक इम्बैलेंस या अर्ली फैटी लिवर डिजीज़ है वो डाइजेशन सिम्टम्स के साथ ही पहले विजिबल होता है। सिम्टम नंबर 4 है ब्रेन फॉग या मूड चेंजेस। बहुत लोग लिवर को सिर्फ डाइजेशन या डिटॉक्सिफिकेशन से कनेक्ट करते हैं, लेकिन लिवर हेल्थ का जो असर है आपके ब्रेन पर भी पड़ सकता है। पेशेंट्स कभी कभी कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें फोकस करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, मेंटली डल फील हो रहा है और कंसंट्रेशन पहले जैसी नहीं रही। इस कंडीशन को कॉमनली ब्रेन फॉग कहा जाता है। अब इसका लिवर से क्या कनेक्शन है? लिवर बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिन्स को प्रोसेस करने के लिए मेजर रोल प्ले करता है। जब लिवर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो जो कुछ सब्सटेंसेस हैं ब्लड में अक्यूमुलेट होने लगते हैं जो ब्रेन फंक्शन को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। एडवांस लिवर डिजीज़ में हेपेटिक एनकेफेलोपैथी नाम की कंडीशन डेवलप हो सकती है।
जिसमें कन्फ्यूज़न, मेमोरी इशू और बिहेवियर इश्यूज तक भी डेवलप हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी माइल्ड कंसंट्रेशन इश्यूज और मेंटल फटीग प्रेजेंट हो सकती है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सारे पेशेंट जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम और फैटी लिवर हैं, उसमें पुअर स्लीप क्वालिटी, लो मोटिवेशन और इरिटेबिलिटी भी देखी जाती है। साइंटिफिक रिसर्च भी अब लिवर हेल्थ, इन्फ्लेमेशन और मेंटल परफॉर्मेंस के बीच कनेक्शन को स्टडी कर रहा है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर ब्रेन फॉग सिर्फ लिवर डिजीज़ की वजह से होता है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन इश्यूज़ के साथ फटीग, पुअर डाइजेशन, बेली फैट और अबनॉर्मल मेटाबॉलिक मार्कर भी प्रेजेंट है तो लिवर हेल्थ को इवेल्युएट करना सेंसिबल अप्रोच है। आइए अब जानते हैं कि लिवर डैमेज सीरियस कब हो जाता है। अगर फैटी लिवर या इन्फ्लेमेशन को लॉन्ग टर्म तक इग्नोर किया जाए तो जो लिवर है इरिवर्सिबल डैमेज की तरफ बढ़ सकता है। इनिशियली लिवर में फैट अकमुलेट होता है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है और ओवर द टाइम रिपीटेड इन्फ्लेमेशन की वजह से लिवर टिश्यू में स्कारिंग डेवलप होने लगती है। इस प्रोसेस को फाइब्रोसिस कहा जाता है और अगर फाइब्रोसिस लॉन्ग टर्म तक चलती रहती है तो लिवर परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसे हम लिवर सिरोसिस भी कहते हैं, या लिवर की इरिवर्सिबल डैमेज वाली स्टेज होती है। इस स्टेज में बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो ऑब्वियस होने लगते हैं। पेशेंट में बहुत ज़्यादा जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, स्टोमक में फ्लूइड अकमुलेट होता है जिसे एसाइटिस कहा जाता है। थोड़ी सी चोट लगने से ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि लिवर के जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में लेग्स में स्वेलिंग और सीवियर वीकनेस होने लगती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिवर एक काफ़ी रिजिलियंट ऑर्गन है, काफ़ी डैमेज के बाद ही ये सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। तो इसलिए हमें अर्ली फैटी लिवर और माइल्ड इन्फ्लेमेशन जब हमारी बॉडी या लिवर में है तो उसी समय से ध्यान देना चाहिए ताकि सीरियस जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप ना हो जाएं। तो आइए जानते हैं कि अर्ली फैटी लिवर डिजीज़ और इन्फ्लेमेशन को कैसे आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करके रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम जो आपको शो हो रहा है तो अननेसेसरी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका जो लिवर डैमेज है वो अर्ली स्टेज में है और आपको इसको कुछ ही चेंजेस से, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस से इसको रिवर्स कर सकते हैं। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट होता है। नंबर 1, साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो शो करती हैं कि इवन मॉडरेट वेट लॉस है, जो अगर आप ओबीज़ हैं, ओवरवेट हैं, तो अगर आप अपना वेट लॉस कर लेते हैं तो आपको जो फैटी लिवर है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। नंबर 2 है, आपको रेगुलर फिजिकली एक्टिविटी करनी है जिससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी और मेटाबॉलिक स्ट्रेस आपके लिवर पर कम हो जाएगा। यह भी फैटी लिवर डिजीज़ को रिवर्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, आपको प्रोसेस्ड शुगर इंटेक को रिड्यूस करना है, स्पेशली शुगरी ड्रिंक्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। फैटी लिवर मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 4, एडिक्वेट स्लीप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पुअर स्लीप हार्मोनल इम्बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है जो इनडायरेक्टली लिवर हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो अगर आपको फटीग, परसिस्टेंट डाइजेशन प्रॉब्लम, डार्क यूरिन, येलो आइज़, ओबेसिटी, डायबिटीज़ या अबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल परसिस्टेंटली हैं तो डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपर टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। इन टेस्ट में लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और मेटाबॉलिक इवैल्यूएशन कॉमनली इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस की। लिवर डिजीज़ एक दिन में डेवलप नहीं होता, यह चेंजेस धीरे धीरे कई सालों तक आपकी लिवर और बॉडी में डेवलप होती रहती हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की फैटी लिवर डिजीज़ और अर्ली इन्फ्लेमेशन के बारे में, इसके साइंस सिम्टम्स क्या हैं और कुछ चेंजेस जिससे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं फैटी लिवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट कीजिए, मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको फैटी लिवर डिजीज़ या और किसी प्रॉब्लम के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मेरे से ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।